और यस, न्यूट्रीचार्ज बीजे पर बात की और न्यूट्रीचार्ज साथ में हमने बात की न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर। याद है कि भूल गए? पहले तो ये बताओ, याद है कि सब भूल गए? और किन साथियों ने वर्किंग करी, या न्यूट्रीचार्ज बीजे की सेलिंग हुई हो, न्यूट्रीचार्ज बायो एज पर काम हुआ हो, तो वो साथी रेज हैंड पहले जरूर से करें। कोई है हमारे बीच में ऐसे? केशरी सर, आप बता रहे थे तो कौन से प्रोडक्ट लेना चालू करें? जी केशरी सर। पिछले बार मैडम आपका न्यूट्री चार्ज के ऊपर बातचीत हुआ था। जो जी आप लोगों का मिशन चल रहा है, हम सभी लोगों का मिशन है 15 करोड़ जो है कि महिलाओं को एनीमिया मुक्त बनाना। जी। तो उसके ऊपर आपका ट्रेनिंग हुआ था, और उसका जो है कि मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। और जी। लोगों को वही रिकॉर्डिंग दिखा दिखा करके जो है कि काफ़ी महिलाओं को हमने आपका रिकॉर्डिंग दिखाया। और रिकॉर्डिंग दिखा दिखा कर जो है कि मैंने करीब कई महिलाओं को सेल किया। और उसमें जो है कि एक सीता मैडम जो है, वो जो है कि वो भी आपका वीडियो दिखा दिखा कर वो भी प्रोडक्ट जो है कि सेल की हैं। तो अरे वाह, काफी तभी जबरदस्त रिजल्ट आता है मैडम। तो आप इसीलिए इसीलिए आज रिकॉर्डिंग पहली फुर्सत में ऑन की गई है। हाँ हाँ मैडम। चलिए बढ़िया है। पिछली बार संख्या बहुत अच्छी थी हमारी। आज हो सकता है कि मौसम के चलते थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जिम्मेदारी से आज का सेशन शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है। जो लोग वीडियो ऑन कर पाए हैं, केशरी सर, रमजनिया जी देख पा रही हूँ, साजिदा जी को देख पा रही हूँ, राजेश जी हैं, विनोद जी हैं, मनवर्ती देवी जी हैं, और लकड़ा साहब के यहाँ से भी अंधेरा है लेकिन किया है वीडियो ऑन। चलिए, तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखेंगे। और जो हमारी परेशानी होती है ना, कि एक बार ग्राहक बन जाए अगर, तो वो छूटे ना, बार बार हमसे प्रोडक्ट ले। चाहे वो हेल्थ गार्ड हो, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज। जब हमारे पास पक्के ग्राहक नहीं होते, जब पक्के रिश्ते नहीं होते हमारे पास, तो हम हर महीना परेशान होते हैं। 1500 पीवी करना, 2500 पीवी करना, डायमंड क्लब करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सही कह रही हूँ सर? सही कह रही हूँ? अगर लोग पक्के जुड़ गए ना आपके साथ, रिश्ते अच्छे बन गए, तो ऐसे भी लोग हैं अपने सिस्टम में जिनका घर बैठे 10,000 25,000 पीवी रिपीट सेल्स से आता है। तो कैसे आता है, क्या करना रहेगा उसके लिए, हम आज सीखेंगे सर। थोड़ा नोट्स प्लीज से बनाइए, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जब सीख रहे हैं कोई भी चीज, तो हमें उसका फायदा तभी मिलेगा जब हम पक्के से नोट्स बनाएंगे और फॉलो अप भी लेंगे। देखिए, होम मीटिंग पर भी हमारी चर्चा हुई थी साथियों। तो आज इसके पहले जो सेशन था उसमें मैंने पूरा फीडबैक लिया। तो केशरी साहब, 13 महिलाओं की होम मीटिंग ली, जो सिखाया उसको फॉलो किया, तो 13 में से 11 की ज्वाइनिंग आई सर। कितनी बड़ी बात है ना? केशरी साहब, अगर एक दिन में 11 ज्वाइनिंग आए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत मजा आ जाएगा मैडम, 11 ज्वाइनिंग है आ ना? जाए तो। मजा ही आ जाएगा। कई बार तो पूरे महीने में भी मुश्किल से 2 ज्वाइनिंग निकलती। तो आप जो भी सीख रहे हैं, ना केवल अपने बिजनेस के लिए, दो ही काम है, बोलते हैं ना कि जोड़ना है और बेचना है। तो ये फॉलो अप का जो तरीका है, इसको सीख लिया तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, रिटेल मार्जिन अच्छी आएगी, रिपीट कस्टमर बढ़ेंगे, और साथ में ज्वाइनिंग्स भी पक्के से आएंगी। तो आज बात कर रहे हैं फॉलो अप की। सुना सबने, है ना? और ये शब्द सुनते हैं तो थोड़ा टेंशन आ जाता है, नेगेटिव वर्ड बना दिया हमने। फॉलो अप के बजाय इसको इस तरीके से लीजिए कि हम रिश्ते पक्के करना सीखेंगे आज के सेशन में। तो फॉलो अप के महत्व क्या है, फॉलो अप का, फॉलो अप करने के फायदे क्या होते हैं, क्या तरीके होते हैं जो हमको अपनाना चाहिए, बेस्ट तरीका कौन सा है, और लोग कैसे फॉलो अप ले रहे हैं, वो भी आज आपको बताऊंगी। स्क्रीन अच्छे से दिख रही है सर? जी केशरी साहब। हाँ मैडम। यस। तो नोट्स बनाइए और इसको हमें फॉलो करना है ना? जी। फॉलो अप लेने का महत्व क्या है, तो यहाँ पर एक एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है सर। और ये हमारी रोजी रोटी है, इसको बहुत ईमानदारी से सीखिए, अपनाइए। पहला महत्व जो यहाँ पर देख रहे हैं कि कस्टमर्स का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे। यहाँ पर आपसे किसी ने एक बार प्रोडक्ट लिया, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट लिया हो, है ना, वो इंसान ने आप पे भरोसा किया है।
आपकी कंपनी पे भरोसा किया है, आपकी टीम पे भरोसा किया है, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा किया है और जेब से निकाल कर पैसे दिए। बिना भरोसे के कोई आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा कैसे? बिल्कुल। विश्वास तो आपने जीता था। लेकिन जब आप टच में रहेंगे, रिश्ता बनाकर चलेंगे, तो उसी ग्राहक से हम फिर से दोबारा जुड़ेंगे और उसका भरोसा दोबारा जीत पाएंगे। और वरना क्या होता है सर, प्रोडक्ट दिया फिर हम गायब हो जाते हैं, हम जानते ही नहीं हमारा ग्राहक कहाँ गया, लिया कि नहीं लिया प्रोडक्ट। एम आई राइट? दूसरी चीज सर, रिपीट सेल्स के लिए कहीं ना कहीं उसका माइंडसेट तैयार कर पाएंगे। वरना आपने उससे कुछ बात ही नहीं की, उसको पूछा ही नहीं, हम डर के मारे गोल हो जाते हैं सर। रिपीट सेल्स तभी आएगी जब लोगों से संपर्क में रहेंगे। साथ ही साथ पहली बार में हो सकता है उसने सोचा कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसी कंपनी है, तो हो सकता है केशरी सर उसने आपसे एक ही प्रोडक्ट लिया, या तो चाय पत्ती ली, हेल्थ गार्ड लिया, या केवल न्यूट्रीचार्ज वुमन लिया, ठीक। लेकिन जब आप जुड़ के रहेंगे ना, तो आगे चलकर हो सकता है कि वो आपसे न्यूट्रिशन में भी और कुछ ले, आरसीएम के भी दूसरे प्रोडक्ट। लेकिन उसी को समझा पाएंगे, बता पाएंगे जिसके साथ हम जुड़कर रहेंगे, वरना सर कुछ अता पता ही नहीं रहे। अब ये जो दो लाइनें हैं ना सर, इसको बहुत ध्यान से देखिए। प्रोडक्ट से संबंधित फीडबैक ले पाएंगे, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। आज की डेट में आप फ्लाइट से उतरते हो, पूछते हैं यात्रा कैसी रही। कार से उतरते हो, ओला उबर, बोलते हैं रेटिंग दे दो। खाना खा के बाहर निकलते हो, रेटिंग दे दो। होता है कि नहीं होता है केशरी जी साहब? जी मैडम, होता है। 100% होता है, राइट? तो हम तो फीडबैक ले ही नहीं रहे हैं। अच्छा, फीडबैक पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तैयार रहना है, पर भागना नहीं। फेस करिए सर, फेस करिए। उनकी समस्या को सुलझाना है ना, तभी तो टिका रहेगा, तभी तो आपसे हर महीने प्रोडक्ट लेगा। तो असली काम हमारा प्रोडक्ट बेचने के बाद चालू होता है। सेल्स हो गई है, पोस्ट सेल्स सर्विस, ये सबसे बड़ा मंत्र है सर, अगर हमें पक्के ग्राहक चाहिए। अब ग्राहकों के जवाब दे पाएंगे, सवालों के जवाब कब दे पाएंगे? जब आप फॉलो अप लेंगे। हो सकता है सर वो आपसे पूछें, सर मैं तो भूल ही गया दिन में खाना है कि रात को खाना। कई बार क्या होता है केशरी साहब, हम प्रोडक्ट देख के आ जाते हैं और हमको लगता है अभी 1 महीने बाद अपने आप ऊपर से फोन आएगा और प्रोडक्ट मंगवा ले। लेकिन जब आप उनसे कभी बात करते हैं ना गलती से, तो वो बोलते हैं सर हमको पता ही नहीं है, याद ही नहीं है कैसे लेना था प्रोडक्ट। होता है कि नहीं होता है? कितने जी लोगों के साथ होता हुआ है, है? होता है मैडम। है ना? कई एक बार गोली हुआ खाते है। हैं, छोड़ देते हैं। तो वो पूछ सकते हैं कि दूध में लेना था सर, कि पानी में लेना था, कि दिन में लेना था। तो सवाल रहते हैं, 1 घंटे में आप क्या क्या सिखा दोगे? हम तो 1 घंटा मिले, हम सोचते हैं आरसीएम भी समझ जाए, न्यूट्रीचार्ज भी समझ जाए, प्रोडक्ट भी लेने लग जाए, ज्वाइनिंग भी कर जाए। भाई हम तो इतने साल बाद भी सीख रहे हैं ना आज, वो तो नया इंसान। तो सवाल के जवाब देना है, भागिए मत। जिस सवाल का जवाब नहीं आता, मानंद सर से पूछिए, मुझसे पूछिए, ले अपलाइन से पूछ, किसी से भी पूछो, लेकिन भागो मत। उनको बोलिए सर मैं पूछ के बताता हूँ, वरना वो सोचेगा मेरे को तो ठग लिया। फॉलो अप लेने के फायदे क्या होते हैं सर? जितनी भी बातचीत हुई उसको एक बार रिपीट करेंगे केशरी साहब आप, इसके पहले वाली स्लाइड। पहला मैडम लाइन है कि कस्टमर का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे यदि ठीक आप है। फॉलो अप करेंगे तो। हम्म। रिपीट सेल्स करने के लिए तैयार कर पाएंगे ताकि हर महीना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के अन्य प्रोडक्ट का भी सुझाव दे पाएंगे। प्रोडक्ट से संबंधित फीडबैक ले पाएंगे और ग्राहकों के सवालों के जवाब दे पाएंगे। हाँ, तो ये अपने को, आपको सर महत्व समझ में आ रहा है इसका अच्छे से? जी जी मैडम, समझ पा रहे हैं। इसमें कौन सा पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ दिक्कत तो आती है, मैडम गड़बड़ जो होती है? फॉलोअप लेने का महत्व है, पांचों पॉइंट सही है, क्योंकि राइट। कस्टमर का भरोसा दोबारा हम जीत पाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद रिपीट सेल्स जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, क्योंकि राइट। एक बार देने के बाद दोबारा लोग प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं, लेकिन रिपीट सेल्स करने के लिए तैयार कर पाएंगे यदि हम फॉलोअप करेंगे तो। हाँ, क्योंकि हमने फीडबैक ही नहीं लिया ना उनसे, दोबारा जी टकराए जी। ही नहीं, उनको कुछ मिले ही नहीं, जुले ही नहीं। तो अब देखते हैं फॉलो अप लेने से मेरे को क्या फायदा होगा, है ना? सबसे पहला सर, बिजनेस हमारा लगातार आगे बढ़ेगा, है ना? जो हमको परेशानी होती है ना, कैसे करूं कैसे करूं, तो बिजनेस अपना लगातार तभी बढ़ेगा जब हम लोगों को पकड़ के रखेंगे। हमारे ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। सर जैसे उदाहरण के तौर पर,
आज महानंद सर के साथ मेरी बात होती है, उनको जब कोई प्रश्न आता है, कोई इंक्वायरी आती है, वो मुझसे बात करते हैं। मुझे कुछ पूछना रहता है, मैं उनसे बात करती हूँ, है ना, मैम से बात होती है। तो ये रिश्ता मजबूत होता है। ऐसा नहीं कि बस ट्रेनिंग दे दी और गायब। मैं उपलब्ध रहती हूँ कि महानंद सर का कोई सवाल आएगा तो मुझे उसका जवाब देना है। मैं भाग तो नहीं गई सर, या महानंद सर भाग तो नहीं गए। तो समझिए, हमको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और जब आप लोगों के सवालों के जवाब देने लग जाएंगे ना सर, जब लोग आपको फीडबैक देंगे कि हाँ सर आराम आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, तो केशरी साहब, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, डर भागेगा कि नहीं फिर? जी जी मैडम, बढ़ेगा। यस। यस, तो डर को ही भगाना है। हम गलत काम भी नहीं कर रहे, गलत प्रोडक्ट भी नहीं दे रहे, साथ ही साथ हम उससे रेफरेंस ले पाएंगे। और कई बार तो कई केसेस में ये होता है कि वो खुद ही बताते हैं कि मेरे चाचा जी को भी प्रॉब्लम है ना, मेरी बेटी के लिए आप एक बार आ जाइए, या मेरे फ्रेंड है उसको भी मिलना है, उनका भी बॉडी चेकअप कर दीजिए, उनका भी हीमोग्लोबिन जांच कर दीजिए। तो वो आपको और लोगों से मिलवाएंगे। और लोगों से तभी मिलवाएंगे ना जब आप उनसे जुड़ के रहोगे। आप गायब हो गए प्रोडक्ट देके, तुम कौन मैं कौन, तो कहां से रेफरेंस मिलेगा? अभी मैं पूछूं कि कितने लोगों के पास ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वो लोग जरा हाथ खड़ा करिए जिनके पास कोई सा भी ग्राहक है, कोई से भी प्रोडक्ट का। आरसीएम में 400 प्रोडक्ट है, तो जरा हाथ खड़ा करिए किस किस के पास ग्राहक है। केवल ग्राहक की बात कर रही हूँ। कितने लोग? जल्दी 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 जल्दी। ग्राहक तो सबके पास है ना भाई, जीरो पे थोड़ी बैठे हम, है ना। लेकिन यहां पर अब एक शब्द और जुड़ गया। ग्राहक तो हैं लेकिन हर महीने नए बनते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, हम भी गायब हो जाते हैं, है ना। तो यहां पर जब आप फॉलो अप अच्छे से लेंगे तो परमानेंट ग्राहक बनेंगे, स्थायी ग्राहक बनेंगे, पक्के और संतुष्ट ग्राहक बनेंगे। ऐसा होता है ना केशरी साहब, कि कहीं की जलेबी अच्छी लग गई, समोसा अच्छा लग गया, तो वहां जाते हैं कि नहीं? दूर दुकान है तो भी जी जी जाते हैं। जाते हैं ना। जी घर के मैडम। आसपास दुकानें होती हैं, लेकिन वो छोड़ के थोड़ा आगे जाते हैं कि नहीं, मुझे ये बताओ। कितने लोग जाते जाते हैं हैं यस लिखो चैट में? क्योंकि क्योंकि, वहाँ हाँ बोलिए ना सर। क्योंकि वहाँ बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए जाते यस। हैं। यस। तो यहाँ पर ये संतुष्टि चाहिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके जितने सवाल है सबका जवाब दो आप। ठीक है। और जब कोई संतुष्ट ग्राहक होगा, वही आपकी बात मानेगा। आप बोलोगे ना केशरी साहब कि साहब आपको तो फायदा हुआ है सर, तो मेरे को एक वीडियो बना के दो ना कि आपको क्या क्या फायदे हुए। अभी हमारे पास वीडियो है ही कहाँ दिखाने को। अभी अभी अगर मैं इंदर सर को बोलूंगी, है ना, या मान लीजिए कि मैं आपको बोलूंगी केशरी सर कि सर कल प्लीज वीडियो बना के दीजिए, तो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। देंगे, 100% देंगे। और मेरे पास तो सर ऐसे उदाहरण हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वीडियो बना के भेजते हैं कि मैडम ये देख लो, ये नहीं तो ये वाला देख लो, ये नहीं तो ये वाला देख लो। और कोई सा भी नहीं जमे तो मेरे को फोन लगा दो, मैंने ड्रेस चेंज नहीं की, फिर से बना के भेजती। ये होता है सर टच में रहने का फायदा, लोगों का भरोसा बनाए रखने का फायदा। ठीक है। और अपने पास जिस दिन वीडियो आना चालू होगा, इसको बहुत ध्यान से सुनो, वीडियो आने लग जाएंगे ना आपके पास, अभी बोला ना सर ने वीडियो दिखा दिखा के सेलिंग हो रही, तो अभी मेरे वीडियो की जरूरत पड़ रही है। हेलो। फिर आपके पास केशरी साहब खुद के ग्राहक के वीडियो रहेंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं, मनीषा मैडम की भी नहीं। दिखाओगे आपके, देखो ये मेरे कस्टमर, इनको आराम आ गया, देखो ये बिटिया को आराम आ गया। तो इसको एक बार रिपीट करें, कौन सा पॉइंट आपको सटीक लग रहा है, अपनाएंगे, बताएं सर। कौन सा पॉइंट बड़ा काम का लग रहा है? जी पूरा रिपीट करें मैडम? हाँ बिल्कुल, एक बार पढ़ भी सकते हैं, और एक बार आपको कौन सा बहुत काम का लग रहा है वो भी बताएं। फॉलो अप लेने के फायदे हैं। पहला फायदा है कि बिजनेस लगातार आगे बढ़ेगा। हम्म। कस्टमर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। यस। आत्मविश्वास बढ़ने में मदद होगी। रेफरेंस ले पाएंगे। जी। परमानेंट और संतुष्ट ग्राहक बनते जाएंगे। और ये मैडम, ये क्या है कि थोड़ा, टेस्टिमोनियल ले पाएंगे, वीडियो ले हाँ पाएंगे। उसमें लाइनिंग आ गया है। हम्म। चलिए। तो तो उसमें कौन सा लग रहा है सर? कस्टमर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। हाँ, है ना। दूसरा पॉइंट बहुत मजबूत शानदार है मैडम। यस। तो फॉलो अप को नेगेटिव मत लेकर चलिए, सही तरीका सीखना है। अब उसूल क्या बोलता है, इसको आप लिख लो, याद कर लो। बोलते हैं ना सर, आरसीएम नंबर का गेम है, आरसीएम इज अ गेम ऑफ नंबर्स।
तो चलिए नंबर से ही खेलते हैं। मान लीजिए आज आपने ग्राहक को प्रोडक्ट दिया, ठीक है सर, आज 5 तारीख है, 3 दिन बाद अपने को उनसे टच में आना है, ठीक है, संपर्क करना है। फिर कब करना है? 15 दिन के बाद। और तीसरी बार, कम से कम 3 बार की बात हो रही, थंब रूल है, 27वें दिन, ठीक है सर, 3, 15, 27, तीसरे दिन बात क्या करनी है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम यहां बन सकता है, बिगड़ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों बातों में केशरी साहब हमको उनसे पूछना है कि भैया आपने प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया कि नहीं? उस दिन आप बहुत जोश में थे, आपने बोला मैं स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, आपको तकलीफ हो रही थी, तो लेना चालू कर दिया। वो बोलेंगे हाँ 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 हाँ, है ना? तो पूछना है किस टाइम ले रहे हैं आप प्रोडक्ट। यहाँ पे सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं सर, केशरी सर, कि ऐसे ही झूठे मुंह बोल देते हैं हाँ लेना चालू कर दिया सर। फिर आप उनके घर जाते हो तो देखते हैं ये तो पाउच ऐसे ही रखे हुए हैं, गोलियां तो ऐसी रखी हुई हैं। तो वो बोलते हैं कि अरे सर वो आपको ऐसे फोन पे कह दिया था, हमने सोचा था मंगलवार से चालू करेंगे, 1 तारीख से चालू करेंगे। होता है कि नहीं होता है सर, बताइए मेरे को। जी जी, होता है मैडम। क्योंकि हमने पूछा ही नहीं। यहाँ पे झूठ नहीं बोल पाए। आप पूछिए कौन से टाइम ले रहे हो, दिन में लेते हो, रात में लेते हो, कितनी गोलियां बची, उनको बोल दो चाहे तो कि फोटो खींच के भेजना आप। ठीक, तो तीसरे दिन ये दोनों सवाल के जवाब हमको मिलने चाहिए। 15वें दिन यहाँ पर एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। 15 दिन में हम ये नहीं पूछें कि सब ठीक हो गया ना, अच्छा लग रहा है ना, अरे कोई दवाई थोड़ी है मेरे भाई। तो हमें क्या पूछना है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, हेल्थ के प्रति आप सजग हुए हैं, अब कैसा लग रहा है? साथ में क्या पूछना है केसरी सर? डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, बोलना आपसे, मैं आपने मेरे को वादा किया था, आपने बोला था कि हाँ मेरे को ठीक होना है, अच्छा होना है, तो चालू किया कि नहीं? वॉक योगा कुछ कर रहे हैं कि नहीं? परहेज कर रहे हैं कि नहीं? और 27वें दिन बोलना है बातों बातों में कि सर आपसे मेरी बातचीत होती रही, आप ले रहे हो प्रोडक्ट, मेरे को पता है, अब आपका खत्म होने वाला होगा, तो आप टेंशन मत लो, मैं आके दे जाऊंगा, दे जाऊंगी, भिजवा दूंगा, भिजवा दूंगी। और याद दिलाना है कि सर आपको याद है ना कितने महीने लेने की बात हुई थी? कम से कम 3 महीना लेना है, वरना अभी तक की सारी मेहनत बेकार, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 1 महीना लेने का कोई मतलब ही नहीं। और साथ में ये भी बताइए कि क्लिनिकल ट्रायल के जो रिजल्ट्स आते हैं सर, वो 3 महीने में ही आते हैं, उससे कम में नहीं आते। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है? तो एक बार रिपीट कर दें सर, तीसरे दिन क्या बात करेंगे, 15वें दिन। तीसरे दिन बात और करना है कि प्रोडक्ट देने के तीसरे दिन ग्राहक से पूछना है कि हम्म आपने प्रोडक्ट लेना शुरू किया है कि नहीं किया है। हम्म उसके बाद प्रोडक्ट आप किस समय ले रहे हैं, ये पूछना हाँ, है। तो यहाँ पर आप उनको बताओ कि कुछ खा के लेना है, नाश्ते के बाद ले लो, लंच के बाद ले लो, है ना? उनको बताओ, समझाओ। जी जी। और 15वें दिन फिर फोन करना है, पूछना है कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं, हम्म और अपने समय पर जो है कि डाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब हम्म उनसे बातचीत करना है। 27वें दिन सर। और 17वें ऐसे दिन पूछना है कि अब आपका प्रोडक्ट खत्म होने ही वाला होगा, आप हम्म निश्चित रहें कि मैं आपके घर पे आकर प्रोडक्ट जो है कि दे जा भिजवा दूंगा या भिजवा दूंगी। आप जो है उसके हिसाब से आपको बात करना है, मेल फीमेल के हिसाब से। हाँ, उनसे वादा जैसे लेना है सर, है ना? 3 महीने लेना है सर अपने को, है ना? 3 महीना पक्की बात है, और लेना ही है। बातचीत करना है कि 3 महीने प्रोडक्ट लेना है बेहतर रिजल्ट के लिए, और कम से कम 3 महीने प्रोडक्ट लेना ही लेना है, और तभी जो है कि क्लिनिकली ट्रायल होगा। यस, है जी ना? रिजल्ट आपको 3 महीने में ही मिलेगा। अब आपके आपका स्वास्थ्य है, आपको जिम्मेदारी निभानी है। जी जी। तो इसको याद करने का तरीका है कि तीसरे दिन पूछें क्या प्रोडक्ट ठीक से अपनाया, 15वें दिन पूछें इतने दिन में कैसा लग पाया, और 27वें दिन पूछे नहीं, बोले मैं प्रोडक्ट लेके अभी आया। समझ में आया सर? क्या बात है। यस। तो ये मैंने ही बनाया है, इसको याद रखना शानदार आसान हो मैडम, गया। शानदार है। आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, तो ये मुंबई ऑफिस में ही बैठ के बनाया, अभी मैं परसों ही आई हूँ। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक अगर दिमाग में कोई बात नहीं गई, लेकिन अब हमें इस पे पूरा 100% नींद वींद सब भगा दो, लिस्ट बनाकर काम करें। अब लगता है अरे मैडम लिस्ट, आज मैं बताऊंगी आपको कि क्या फायदा होता है उसका।
तो सबसे पहली चीज, सभी ग्राहकों की लिस्ट बनाइए सर। हमें पता ही नहीं होता हमको हमने किसको दिया किसको नहीं दिया, कुछ हमारे पास डाटा ही नहीं होता। तो न्यूट्री चार्ज के ग्राहकों की लिस्ट अलग बनानी है, हेल्थ गार्ड के ग्राहक कस्टमर की अलग बनाइए, की सोल की महिलाओं की है तो लिस्ट अलग बनाइए। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकाना है। जैसे घर में सर क्या होता है कि हम कोट अलग रखते हैं, पैंट अलग रखते हैं, शर्ट अलग रखते हैं, बच्चों का कपड़ा अलग रखते हैं कि नहीं सर? जी। और अगर सब कुछ मिला देंगे तो ढूंढने में समय लगेगा कि नहीं, खिचड़ी वो पका दी तो। राइट। पूरा तो खिचड़ी हो हमें, जाएगा मैडम। यस, हमें सिस्टमेटिक काम करना है भाई, है ना, बिल्कुल। और इससे सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा, मेरे को नहीं होगा, टीसी सर को नहीं होगा, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। तो लिस्ट में, और लिस्ट बनाने में तो सर एक्सपर्ट है हम लोग। लिस्ट बना हमने बहुत बनाई है सर। अभी किसी के घर में शादी रहेगी तो लिस्ट बनाएंगे कि नहीं सर? जी जी। किसी को खाना खाने बुलाना है मेरे भाई, तो लिस्ट बनाओगे कि नहीं बनाओगे? कितने लोग बनाते हैं, हाथ खड़ा करो जल्दी से। घर में शादी है तो कितने लोग बुलाएंगे लिस्ट बना के? हाथ खड़ा है ना? सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। और उसमें चेक भी करते हैं, बेगम साहब, अरे नहीं नहीं नहीं, इनका नाम काट दो है ना, तब तो बड़ी बड़ी लिस्ट बनाते हैं। फीडबैक लेने की भी आदत है हमको, लेकिन हम घर में लेते हैं। महिलाओं की तो बहुत ज्यादा आदत होती है। वो पूछती है, जैसे तैयार होती है ना, पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, पूछती है कि नहीं? आप लोग जवाब देते हैं कि नहीं? पुरुषों से पूछती है ना? केशरी साहब, आपसे पूछा कि नहीं कभी? जी पूछा है है ना? मैडम। अच्छा, एक और बताती हूँ। खाना बनाते हैं, खाना बनाया लगाया तुरंत पूछते हैं कैसा बना है, सब्जी कैसी बनी। जी चाय बनाते हैं, पूछते हैं कि नहीं, हेलो? तुरंत पूछते हैं मैडम। तो वही काम अपने बिजनेस में भी लागू करना है। फीडबैक लेना है, लिस्ट बना के काम करना है। तो लिस्ट में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, है ना? सबसे पहले ग्राहक का नाम, किसको दिया भाई, उनका नाम क्या है। उसके बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर, है ना? मोबाइल नंबर जरूरी है, दो हैं तो दोनों नंबर आपके पास होना चाहिए। तीसरा, प्रोडक्ट का नाम, न्यूट्रीचार्ज मैन लिया, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लिया, साथ में न्यूट्रीचार्ज व्यू लिया, लिखिए, प्लीज लिखिए। तारीख, 5 तारीख को खरीदा कि 7 तारीख को खरीदा, तभी तो केशरी सर फॉलो अप ले पाएंगे। 3 दिन बाद, 15 दिन बाद, 27वें दिन बाद, मतलब तारीख ही याद नहीं, आप क्या फॉलो अप लेंगे? और ये बहुत जरूरी है, यहाँ बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। आपने प्रोडक्ट कितने रुपए में दिया था, एमआरपी पे बेचा, डीपी पे दिया कि कोई डिस्काउंट दिया? वरना क्या होगा केशरी साहब, ये होता है गड़बड़, है ना? आप जाते हो, पहले कम में दिया था, इस बार ज्यादा पैसा लगाते हो, तो वो तुरंत आपको बोलते हैं पिछली बार तो आपने इतने कम में दिया था। हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ सर, होता है कि नहीं? जी मैडम मिस मैच हो जाता है ना। आप जो यस। है कि बिल्कुल सही लाइन बनाए हैं कि उसको नोट करना है कि डीपी पे दिए हैं कि एमआरपी पे दिए हैं कितना डिस्काउंट दिए हैं। यस, बहुत जरूरी है सर। तो अब मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ। लिस्ट जो लोग बना के काम करते हैं, ये वो लोग हैं सर, रोज सेशन अटेंड करते हैं, वीडियो भी ऑन रहता है। ये वो लोग हैं जो रोज फील्ड में जाते हैं, वो लोग हैं जो रोज लिस्ट भेजते हैं, और रोज का 2-4 हजार रुपए कमा के घर आते हैं सर। रोज का 2-5 हजार पीवी करते हैं। तो इनके पास टाइम है तो हम भी निकाल सकते हैं। सबसे पहली लिस्ट देखिए सर, ये तुलसी जी की है ना? 21 अप्रैल। क्या लिखा है भाई, किसको दिया प्रोडक्ट? डेट डाल दी है 21 अप्रैल। यहाँ पर लिखा है बिंदु जी को दिया। सेलिंग हुई है, रिपीट सेलिंग हुई है, मतलब इनका पक्का ग्राहक था, उसी का ऑर्डर आया। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वुमन, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता, तीनों की क्वांटिटी एक एक एक। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख दी, परचेस वॉल्यूम 1200 के ऊपर, 400 रुपए की कमाई। अगले दिन का एक्शन प्लान। तुलसी जी का 22 तारीख का देखिए सर, देखिए रिपीट कस्टमर, भावना जी, अन्नू जी रिपीट कस्टमर, सारे प्रोडक्ट के नाम, 4 हजार का एसपी है, परचेस वॉल्यूम 2400 के ऊपर, एक ही दिन में 800 रुपए की कमाई, एक दिन में। कितना टाइम लगेगा ये लिस्ट लिखने में? अगले दिन का भी लिख दिया, इनका फॉलो अप है, इनका फोन कॉल है, कोल्ड कॉल है, सब लिख दिया। इन्हीं का 23 तारीख का देखिए सर, यहाँ देख रहे हैं रिपीट कस्टमर, रिपीट कस्टमर। फॉलो अप मजबूत कर लेंगे ना सर, हर दिन रिपीट सेल्स आएगी। आप देखो सर, 600 रुपए की कमाई हुई। एक्शन प्लान, कल क्या करना है, किसको फोन करना है, वो उन्होंने पहले ही लिख दिया। कल सोचते थोड़ी बैठूंगी, अरे किसको लगाऊं, तुक्का थोड़ी मारना है।
और ये देखिए लास्ट 24 अप्रैल, ये एकदम सीक्वेंस में दिखा रही हूँ, 24 अप्रैल को फिर से रिपीट कस्टमर, और एक है जिनको नए कस्टमर को दिया है। तो यहाँ पर 586 रुपए की कमाई भी हुई, 1758 का पीवी हुआ। और एक्शन प्लान में क्या लिखा है सर? ट्रैवलिंग टू मुंबई, 24 तारीख को निकल गई फ्लाइट से, 25 को। सर कितना टाइम लगेगा ये 5-6 लाइन लिखने में? आप हिंदी में लिखो, आप भोजपुरी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, कितना कितना लग रहा है सर टाइम इसमें, क्या लगता है? बहुत कम समय मैडम, बहुत अच्छी तरीके से लिखे हैं, उस पर बड़ा बीवी भी लिखे हैं। कितना सिस्टमेटिक है सर, रोज का 1000-1500 ये फ्लाइट से आती जाती है सर, रिटेल मार्जिन कमा 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 के, और रोज का पीवी भी देख रहे हैं। ये छोत्रे मुंदारी जी, इनका तो मतलब छोड़ ही दो आप। कोई 4 या 5 बजे मेरे पास लिस्ट आ जाती है सर, फील्ड वर्क करके, 700 रुपए का यहाँ आप रिटेल मार्जिन देख रहे हैं। ये देखिए क्या टाइम लगता है सर, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं फॉलो अप लेने का क्या क्या तरीका होता है, कैसे हम अपने रिश्ते बनाकर रखें, कैसे टच में रहें। एक तरीका है सर, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। दूसरा तरीका है मोबाइल करिए, फोन करिए, है ना, कॉल के द्वारा। तीसरा तरीका है पर्सनली मिलकर, व्यक्तिगत रूप से मिलकर। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है सर रिश्ते बनाने का? हेलो, पर्सनल मिलकर। और सही है सर, जी जी, व्यक्तिगत रूप से मिलके। है ना? आमने सामने की बात ही अलग होती है सर। व्हाट्सअप देखा कि नहीं देखा, कॉल उठाया, देख लिया, अरे छोड़ो सो जा। लेकिन आप पर्सनली मिलने की कोशिश कीजिए। जब प्रोडक्ट दिया था तो अक्सर हम होम मीटिंग में मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलके ही तो देते हैं सर, ज्यादातर, है ना? जी जी। अब इसमें हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बिल्कुल प्रोफेशनल, कि किसी भी ग्राहक के पीछे मत पड़िए, बार बार फोन मत लगाइए, ये सब पे लागू होता है। एकदम सुबह सुबह फोन मत लगाइए, रात के 11 बजे फोन मत लगाइए। हमारे पास भी 11 बजे फोन आते हैं सर, और अगर फोन नहीं उठाते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं, बोले मैडम आपने फोन नहीं उठाया। आप टाइम भी देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग ऑफिस टाइम क्या होता है सर? 10 से 6, 10 से 7। तो कोशिश करिए, उनकी उनकी भी लाइफ है सर। हमारा आरसीएम है, हमारा टारगेट है, हमारा मिशन है, उनका थोड़ी है। समझ रहे हैं सर? मैंने और बिल्कुल। साथ में कुछ अर्जेंट भी हो सकता है, माना, तो पहले मैसेज डाल के परमिशन ले लो कि सर बात करना थी आपसे। ठीक है? तो ये जो फॉलो अप नेगेटिव हो गया है ना सर, वो इसलिए हो गया है कि एक के बाद एक फोन लगाए जाते हैं। अरे वो उठा लेगा, देख लेगा आपका मिस कॉल, लगाएगा। और साथ में ये 3 बार तो कम से कम टच में आना ही है। उसके अलावा भी रिश्ते बनाए रखने के लिए सर बीच बीच में बढ़िया बढ़िया जानकारी भेजिए उनको। कोई बच्ची है, कोई लेडीज है जो आपसे न्यूट्रीचार्ज वुमन ले रही है ना, तो एनीमिया से मुक्ति का वीडियो आया, भेजिए। सवाल जवाब की शीट भेज दी, है ना? कभी कोई हेल्थ का टिप भेज दिया। अपनी न्यूट्रीचार्ज की डायरी उठाओ ना, भरा पड़ा है सर, इतने सारे हेल्थ के टिप्स हैं कि पानी बैठकर पीजिए, चबाकर खाना खाइए, सब सब लिखा है उसमें से। कोई हेल्थ चेकअप लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उसकी जानकारी दे दो कि सर आइए आपका हेल्थ चेकअप हो जाएगा, अपने मित्रों को लेकर आइए। विशेष ऑफर, डिस्काउंट की जानकारी दे सकते हैं सर। तो साथियों, कुल मिलाकर जिसका फॉलो अप मजबूत, उसके रिश्ते मजबूत, और जब रिश्ते मजबूत तो बिजनेस मजबूत। छोड़ दिया ना कि अरे हो गया, बिक गया, काम खत्म, तो नहीं होगा सर। और चाहते हैं कि ऐसे ही नए नए तरीके सीखें बिजनेस के। जैसे आज मैंने सेशन लिया, क्या नया चल रहा है, मुंबई नहीं जा पाए, उज्जवल पटनी जी ने क्या सिखाया, तो कहाँ से सीखूं? तो इसको जरा नोट कर लीजिए सर, हर शाम को 7 बजे बहुत शानदार कार्यक्रम होता है जिसमें कोर लीडर्स आते हैं, टॉप परफॉर्मर्स आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के सारे लीडर्स आते हैं। बिठाइए टीम को सर, सारे ऑफर्स की जानकारी, नई चीजें जो भी चल रही है वो यहाँ पर सिखाई जाती है, आपका टाइम बचेगा। आपने ज्वाइनिंग तो लगवा दी, प्रोडक्ट का पता ही नहीं उनको कुछ, कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो सुबह 8 बजे इसी लिंक पर बैठाइए सर। 23 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चलती है केशरी साहब, रोज चलती है। तो आपका टाइम बचाइए ना सर, सीखेंगे नहीं तो कहाँ से सेलिंग करेंगे? तो मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन फायदा दिलाएगा। और कितने लोग अब प्रॉमिस कर रहे हैं, या फीडबैक में लेना चाहूंगी, क्या सीखा, क्या अपनाएंगे, क्या एक्शन में लाएंगे? अगले बार मुझे बताइएगा कितने लोगों ने लिस्ट बनाना चालू किया, है ना?
हो सकता है केशरी सर 7 दिन ना बना पाए, 5 दिन तो बनेगी, कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू सर। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। फीडबैक लें सबसे सर, आपका भी फीडबैक लें। बहुत शानदार मैडम सेशन रहा। आज के सेशन में हम सभी लोगों को जानकारी हो गया कि किसी को प्रोडक्ट देना है तो कैसे बात करना है, फॉलो कैसे कैसे करना है, और उसके बाद रिपीट ग्राहक हम लोग कैसे कर सकते हैं। आपने जो है कि मैडम काफ़ी बिंदुओं पर बातचीत किया, और हमको आशा है कि नेक्स्ट बार जब प्रोग्राम आपका होगा तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे। तो समय भी हो चुका है मैडम, 15 मिनट बाकी है, तो उसमें क्या है कि हमारे जो टीम में है, हम सभी लोगों से फीडबैक ले लिया जाए। हाँ, फीडबैक ले लेते हैं सर। हाँ, तो क्या हम लोग सीखा, बीच क्या में अपनाएंगे? हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा हम आज लोग के के बीच सेशन में के? जो है कि जो लोग बोलना चाहते हैं हैंड रेज अपना कर लें। और हम लोग के बीच अरे भाई, में मैंने आधा घंटा बोला है, आप लोग 1 मिनट में तो बताओ कि समझ में आया कि एक नहीं, मिनट कुछ में सभी सीखा लोग कि अपना नहीं। अपना फीडबैक दें, और जो लोग बोलना चाहते हैं अपना हैंड रेज करें। और हम लोग बीच में जो है कि लगातार सेल कर रहे हैं। पूनम देवी जी हैं चकिया से। वेलकम मैम। अपने माइक को अनम्यूट करें। पूनम देवी चकिया से। इंदर सर सुन पा रहे हो तो, जो भी आप ऐसे भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, चैट में भी लिख सकते लगता हैं। है मैडम को आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग के बीच में वीडियो आज सबके बंद ही है ना। हाँ, वीडियो सबका बंद है। हम लोग के बीच में जिनका वीडियो आने थोड़ा पहले रहते हैं, शैल अब नीलम कुमारी मैम है। वेलकम मैम। अपने माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू सर। जी मैम, आरसीएम आइए। सभी को जय आरसीएम। जय जैसा आरसीएम मैम। कि रक्षा कौर मैम की तो ट्रेनिंग मैं भी कुछ समय जी से मैम। सुन रही हूँ, जी क्योंकि मैं भी अभी न्यू ही हूँ, 6-7 मंथ हुआ है मुझे। जी। बट मैम का जब जिस दिन भी रहता है सेशन, मुझे अगर पता चलता है तो मैं जरूर ज्वाइन होती हूँ। और मैम का जो बताने का तरीका है, एक वर्ड क्लियर होते हैं। थैंक यू मैम। और जैसे कि हमारे महानंद सर भी टू द पॉइंट वो भी बात करते हैं, उनका भी मुझे समझ आता है। मैम ने जो लिस्ट बनाने को आपने बताया, ये एक बिजनेस में ग्रोथ लाने बहुत बेहतर तरीका है। लिखने में 4 लाइन 10 लाइन बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास एक प्रमाण होता है कि आगे भी अपने लाइफ लाइन को समझाना, बताना, दिखाना। तो क्योंकि हमारा लाइफ लाइन तो हम ही से कॉपी करता है, और बिल्कुल ये सही बात बिजनेस ही बोली। कॉपीराइट का है। बहुत सही बात बोली मैम, तो आपका मैं ये बहुत पॉइंट। बढ़िया मैडम। नीलम जी, आपका ये पॉइंट मैं चुराने वाली हूँ अब अगले ट्रेनिंग के लिए। थैंक थैंक बहुत थैंक यू बढ़िया, मैम। मजा आ गया, क्या बात है। बहुत शानदार। हम लिस्ट अ, बना लोग के के काम बीच करेंगे ना। जी सर। हाँ जी। बड़ा जी दिन का सही मैं हो। दिल्ली से हूँ। जी। छोड़े रहता और है। मैं छोटी सी अपनी कॉस्मेटिक शॉप भी चलाती हूँ। तो सेल का तो बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में सेल का ही रोल है। एनी हाउ कोई सा भी बिजनेस हो, जब हम सेल अच्छा बिल्कुल। करते हैं, और सेल कैसे करते हैं मैम ने बताया कि हमारे बिहेवियर मायने रखते हैं, हमारे जो रिलेशन होते हैं कस्टमर के साथ वो मायने रखते हैं। और हर कस्टमर बड़े हमारे लिए स्पेशल, ये उन्हें बताना है, फील कराना है कि तुम सबसे स्पेशल हो। हर किसी थैंक को यू। सबसे स्पेशल बनाना है, थैंक यू। और हम अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। बहुत आरसीएम बढ़िया मैम। में मैं जुड़ के बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, आप सबसे जुड़ के। और मैं भी कुछ करूंगी, अभी मेरी रनर की पिन है, वाह। बट 6 महीने में मैंने रनर पिन अचीव कर ली हूँ। ग्रेट। और बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू नीलम सजन मैम। सर, और बोलने यही का फायदा मौका होता दिए। है देखिए फीडबैक लेने का, कि अब मैं नीलम जी को एकदम जान गई, पहचान हो गई, कितना अच्छा लगा है ना। यही करना है, भागना नहीं है, जुड़ के रहना है। चलिए, और कोई नेक्स्ट पूछे? हम लोग के बीच में साजिदा बेगम मैडम हैं, और आप भी मैडम अपना फीडबैक दीजिए कि आज का ट्रेनिंग कैसा रहा और क्या आप सीख रहे हैं। वीडियो ऑन है मैम का? माइक अनम्यूट करें मैडम। हाँ, माइक खोलिए साजिदा बहन। माइक तो खोलो, माइक। हाँ, स्क्रीन पर आपके जो है कि अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, उसको एक ऑन माइक करके जैसा वीडियो बना है बंद ना, टच करिए। करिए।
यस कर दो, यस, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, यस पे कर दो। हाँ, वेरी हाँ गुड। मैम। आइए अब बोलो। थैंक थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। मैम की ट्रेनिंग इतनी शानदार रही सर कि अगर मैम की बताई हुई बातों को अगर हम लोग एक एक शब्द को अगर नोट बना लेंगे तो हम लोगों का फॉलो अप बहुत मजबूत हो गया। मैम इतनी सरल तरीके से बताती हैं कि हम लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। तो लिस्ट म- बनाएंगे, अगली बार दिखाएंगे लिस्ट। जी जी मैम जी। वेरी गुड, अगली बार वेरी गुड, थैंक यू। अगली बार जरूर लिस्ट बनाकर दिखाऊंगी और लिस्ट बनाकर ही काम करूंगी। थैंक यू मैम, गुड लक, थैंक यू। थैंक यू। हाँ मैडम चलिए। बोलिए, अपने अपना नाम को एडिट कर लीजिएगा। वेलकम मैम। मेरा नाम साजिदा बेगम है, मैं पलई पट्टी से, वाराणसी पलई पट्टी से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। पूनम मैम। क्या सीखा फिर आज मैम आपने? RCM 1 2 3 लिखिए मैडम, बोलिए, आपका माइक रिमूव हो चुका है। यस मैडम। जय आरसीएम। मेरा चार्ज मेरा चार्ज नहीं सर। जो है कि बहुत अच्छा आज बताई हैं। लिस्ट बना के जो है कि काम करना है। जो सामान बेचेंगे तो मतलब कि MRP पर बेचेंगे, बिल्कुल, कुछ बचे हम लोग को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छा। बेचते हैं तो मतलब कि डिस्काउंट करके देते हैं। अरे बोलती हैं कि डिस्काउंट करो तो हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं। हैं? सही बात है। चलिए, आपने भी बहुत हाँ, अच्छे से सीखा। लिस्ट हाँ। बनाइए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए केशरी सर, ओवर टू यू। और हम लोग बीच में नेक्स्ट जो है कि डॉक्टर इंद्रलाल प्रसाद हैं। वेलकम सर। इंदर सर तो आंधी तूफान में है, अगर हाँ, फीडबैक आ जाएगा वही तो मजा आ दुकान में जाएगा। फंसे हैं, यदि कंफर्टेबल है सर तो 2 शब्द। नहीं, इंदर सर है ही नहीं, नहीं है, मीटिंग में तो है, बट ही चलिए इज कोई ट्रैप्ड। बात नहीं, हम लोग बीच में डॉक्टर HL केसरी सर हैं। वेलकम सर। यदि आवाज जा पा रही है तो अपने माइक रिमूट करें। वो सर वीडियो, हाँ, सुन रहे बहुत शानदार, बहुत शानदार, जबरदस्त। और मैडम ने जो अभी दिखाए हैं लिस्ट, जो टीम में सब लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, आदर्श ग्राहक लगातार जो हम प्रोडक्ट देते हैं और जो है कि लगातार हम रिटेलिंग करते हैं, तो फीडबैक भी नहीं ले पाते हैं, ना बात कर पाते हैं। एक बार सेल हो गया तो पैसा मिल गया, उसी से हट गए, तो ऐसा नहीं है। आज मैम ने बताई कि शानदार तरीके से पहले नोट डाउन करिए कि मैंने किस गांव में किसको प्रोडक्ट दिया है, किस शहर में किस जगह पर दिया है और क्या क्या हमने दिया है, ताकि याद नहीं रहता कि कौन सा प्रोडक्ट दिए थे। तो इतना यस। बढ़िया शानदार तरीके से आपने मैडम पूरा लिस्ट दिखाया है आदर्श ग्राहकों का। जी। और वो फीडबैक लोग दिए बहुत ही शानदार। मेरे टीम में बहुत ही अब तेजी से काम होगा मैडम, ये मेरा वादा आपसे है। जो आपने एक एक पॉइंट अच्छे से रखा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। अच्छा पवार मैडम, दिल से थैंक यू धन्यवाद, केशरी उससे हम सर, गुड बहुत लक। कुछ सीखे। थैंक यू सर। जी जी जी। आप ओके लोगों का ओके। बिजनेस आसान होता जाए, उससे अच्छा मेरे लिए कुछ है ही नहीं। सरल होना जी चाहिए। जी 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 और जी। नेक्स्ट हम लोग बीच में राजेश पांडे सर हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। जय सिंह सर, जय जय सिंह सिंह रक्षा सर। पवार मैम को भी। और मैं तो सेलिंग नहीं करती मैम, लेकिन सारा पॉइंट मैंने नोट किया है। जी। और प्रत्येक वर्ग का जो भी पॉइंट होता है मैम, कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक पॉइंट मैं नोट करूं। उस पॉइंट को कुछ मैं आप लोगों के बीच दोबारा शेयर करना चाहता हूँ। कुछ है फॉलो अप लेने का महत्व है। कस्टमर का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे आप। सेकंड पॉइंट है मैम, रिपीट सर सेल पूरा कराने के लिए पूरा तैयार पूरा कर रिपीट पाएंगे। मत करिए सर, इतना समय नहीं है, पूरा मत रिपीट अच्छा, करिए, सबसे थैंक यू मेन मैम। चीज क्या लगी वो और बात है। ग्राहकों के सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। यस, बिल्कुल चलिए सर। बहुत थैंक यू बहुत धन्यवाद सर। मैम। ऐसे थैंक बहुत यू। सारी चीजें। थैंक यू सर। और हम लोग बीच में नीतू कुमारी मैम है, इनका भी वीडियो ऑन है, तो हम आइए लोग मैम। इन्हें जानते हैं।
वेलकम मैम। बोलिए नीतू जी, आइए, वेलकम। माइक खोलिए ना, वो ऐसा माइक बना होगा, टच करिए। देखो मैं आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, यस पे आप कर देना है ना, यस कर देना उसको, यस करिए, घबराना नहीं है, यस कर दो उसको। जय आरसीएम। ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज ये रोड की आती जाती है। अच्छा, नहीं कहाँ गए, नीतू जी की आवाज है ये? हाँ हाँ मैम। हाँ जी, बोलिए ना मैम। सर मैम बहुत अच्छा लगा सुन के। केसरी हमको यही साहब। पसंद आया। चलिए, बहुत हाँ जी, हमको यही धन्यवाद। पसंद आया हाँ जी, बोलिए बोलिए। कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना, उसके हिसाब यस, से समझा देना कि वो उसको समझ में आ जाए, सारा प्रोडक्ट ले ले। बहुत बढ़िया। केसरी सर, हमारे यहाँ पे भी आंधी तूफान और ओले आ गए हैं, तो हाँ अपने को वाइंड मैडम। अप करना पड़ेगा, आई हैव टू मैनेज। हाँ, एक तो लास्ट और है, डॉक्टर राम रजीना सर मैडम लेकर जो है कि मीटिंग को समापन किया जाएगा। वेलकम सर, वेलकम राम रजीना सर। हाँ, आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा और कैसे क्या हम करेंगे, बात करके अपने माइक को जो है कि अनम्यूट करें और बोले सर। जय श्याम। जय श्री कृष्ण। आज जो है कि हमारे बीच में रक्षा पवार मैम जी जो आदर्श ग्राहक के विषय में जो 3, 15 और 27 का जो बताए हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट है सर, कि हमें जो प्रोडक्ट देते हैं और तीसरे दिन जो है कि उनसे बातचीत करना है और 15 दिन पर जा करके उनसे पूछना है कि हाँ भाई ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और उसका फायदा जो है कि 27वें दिन विषय में जानकारी लेना है, उनसे देना है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। जिससे कि वो हमारे आदर्श ग्राहक बने रहें। शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो है कितना शानदार तरीके से सेशन लिया और एक एक पॉइंट जो है कि लोग नोट किए हैं। थैंक यू और सर, आपने भी बहुत बढ़िया हाँ, होस्टिंग की। इसी के साथ जो है कि अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माइक हैंड ओवर टू रचा पवार मैम। थैंक यू सर, और मैं तो तभी समझूंगी कि सेशन अच्छा हुआ जब अरे अगली सर बार दे आप दिए तो 2 फीडबैक दोगे, चक्कर में, है एक ना? चक्कर सुबह दे दे। तो अगली बार फीडबैक देना है, लिस्ट बना के दिखानी है। सभी साथी एक बार माइक खोल लें, सभी को अनम्यूट का पावर दीजिए सर, मैं दे देती हूँ। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज, न्यूट्री चार्ज। थैंक यू केसरी सर, थैंक यू टीम। जय आरसीएम, हम सबका चार्ज, न्यूट्री हम सबका चार्ज, चार्ज न्यूट्री चार्ज। चार्ज, न्यूट्री चार्ज, जय आरसीएम।